नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे चैनल सरकारी जेट में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं डिसिप्लिन इंग्लिश बीए प्रोग्रामिंग थर्ड सेमेस्टर के नोट्स। इसमें दोस्तों बेसिकली यहाँ पे पोइट्री है, उस पोइट्री को मैं समझाऊंगा और उसके पीछे का जो रीजन है, जो पोइट उस पोइट्री को लिखता है, तो वो चीज़ भी आपको मैं समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर में दोस्तों आने वाले कुछ जो नोट्स होंगे 3 या 4 दिन, उसमें दोस्तों सिर्फ पोएम होगा, क्योंकि जो डिसिप्लिन की इंग्लिश है बीए प्रोग्रामिंग की, उसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पोएम है। ठीक है, तो आप लोग हमारे संग बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोट्स अपडेट रेगुलरली मिलते रहें। क्योंकि दोस्तों बुक्स है नहीं और एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, 2 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके, तो इसलिए मैं दोस्तों नोट्स वगैरह आप के लिए अपडेट कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों पहला जो पोएम है वो थॉमसन विट का है। ठीक है, हुज लिस्ट टू हंट, तो उस चीज़ का यहाँ हम करेंगे अभी एक एनालाइज, जो कि हिंदी में होगा दोस्तों, जाके आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये उसका दोस्तों कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो कि आप पढ़ सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप दोस्तों फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी छोटी से छोटी अपडेट होगी तो वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा दोस्तों। या फिर कोई भी आप कोई क्वेश्चंस हैं या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट है, उसकी हिस्ट्री है कि जो पॉइंट है उसकी लाइफस्टाइल कैसे थी, उसने किस बेस पे जो पोइट्री लिखा है, ये आपको जब मैं पोएम का एनालाइज करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये दोस्तों पोएम है हुज लिस्ट टू हंट, यानी कि कौन किसको चोरी कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों ये एक डियर के ऊपर जो कहानी है। ठीक है, डियर के जो पोइट्री है थॉमसन वॉट, वो दोस्तों एक इमेजिनेशन में है। ठीक है, जो कि इमेजिनेशन में एक डियर को पकड़ रहे हैं, जो डियर बहुत खूबसूरत है। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि डियर का जो हिरन है उसका दोस्तों वहाँ पे जो मालिक होता है उसका, वो भी है, बट मालिक दोस्तों जो उसकी इमेजिनेशन से बाहर है। वो चीज़ दोस्तों जो हमारे जो कवि हैं उनको लगता है कि ये चीज़ मैं इसे पकड़ सकता हूँ, बट पकड़ नहीं पाता। ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन कोशिश करेंगे एनालाइज करने की। तो पहले लाइन में दोस्तों ये है कि हुज लिस्ट टू हंट, आई नो वेयर इज इन हिंड। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब कि दोस्तों जो भी पकड़ना चाहता है, मुझे पता है कि वो चीज़ कहाँ है। ठीक है, अब वो चीज़ कहाँ है, मतलब कि जो भी इस हिरन को पकड़ना चाहता है वो चीज़ कहाँ है, कहाँ पे हिरन है, वो चीज़ मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड है कि जो सेकेंड लाइन में उन्होंने कहा है कि जो भी इस डियर को पकड़ना चाहता है, मुझे पता है कहाँ है, बट जो भी इस डियर को पकड़ना के लिए चाहेगा तो उसकी जो दोस्तों जो टाइम है, पोइट ने अपना टाइम तो वेस्ट किया ही, और वो चाहता है कि वो दूसरे का टाइम वेस्ट ना करे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में इसका दोस्तों कि येट में आई बी नो मीन्स माई बियर्ड माइंड। जो पोइट है दोस्तों इस फीमेल डियर को जो पकड़ने में बहुत मेहनत लगाई। ठीक है, लेकिन उसके जो मेहनत है बेकार, क्योंकि दोस्तों हिरन जो है दोस्तों बेसिकली नहीं पकड़ में आता है। तो इस चीज़ के चक्कर में जो यहाँ पे पोइट है, जो कवि है, उसने कहा कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मुझसे ही जो फीमेल डियर है वो पकड़ में नहीं आया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में दोस्तों कहता है कि जो ये फीमेल हिरन है इसके पीछे जाना बेकार है। ठीक है, और इसके बहुत सारे आशिक हैं। ठीक है, और मैं भी उनमें से एक आशिक हूँ जो कि उसे पाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों अंत में ये पता चलेगा कि जो पोइट्री है वो पाना चाहता है लेकिन पा नहीं पाता है। थोड़ी सी ट्विस्ट है दोस्तों, तो सुनते रहिए। ठीक है, बाद में दोस्तों कहता है कि फेटिंग आई फॉलो आई लिव ऑफ देयर फोर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हंटिंग जो मतलब करना चाहता है पोइट, तो ये दूसरों को मौका देता है और बोलता है कि हंटिंग तो छोड़ दी मैंने, बट अभी भी जो फीमेल डियर है मुझे पता है वो कहाँ है। अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट वो मेरे ख्यालों में है। क्योंकि दोस्तों ये इमेजिनेशन की दुनिया में मतलब लिखा जा रहा है। ऐसा कभी नहीं होता कि बहुत फीमेल हियर को जो डियर है, हिरन है, उनके पीछे कोई डायमंड लगा हो और उसे कोई पकड़ना चाहता हो। ठीक है, तो उसका ऑलरेडी कोई मालिक होगा। यही एक ट्विस्ट है इस पोएम में। ठीक है,
तो नेक्स्ट में कहता है कि जो कवि हैं, कवि कहते हैं कि जो डियर है उसे पकड़ने गए थे तो उनका जो मेहनत है बेकार चला गया और वो वापस आ गए थे। ठीक है, तो बेसिकली सी बात है दोस्तों, जब आप हिरन को पकड़ेंगे तो उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी आपकी, क्योंकि हिरन बहुत तेज़ भागता है। ठीक है, तो उस डियर को पकड़ने ऐसे थे कि जब आप मतलब हवा में जो पतंगे उड़ती हैं उस किस्म के जो पतंगे होती हैं, तो उस वे में वो करना चाहता है कि मैं जब गया था पकड़ने के लिए तो पकड़ नहीं पाया क्योंकि वो बहुत तेज़ था। बहुत तेज़ का मतलब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सिंस इन अ नेट आई सीक टू होल्ड द विंड। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि वो हिरन ऐसे था कि जैसे हवा को किसी ने पकड़ा ही नहीं। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं अपने लैंग्वेज में कि हवा में जो जैसे पतंग उड़ती है वो किसी के हाथ नहीं आती। ठीक है, तो वो जो मालिक होता है पतंग का, सिर्फ उसी के हाथ में उसकी डोर होती है। तो यही तरह से जो हिरन है उसी के जो मालिक है दोस्तों, मालिक के हाथ में ही इसकी डोर है। ठीक है, वो लास्ट में ये चीज़ आपको पता चल जाएगा कि मालिक कौन है और कौन मालिक नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट जो लाइन है इसकी, नेक्स्ट लाइन में कहता है कि जो भी इस डियर को पकड़ना चाहता है उसे मैं बस निकाल देना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ पे जेलस वाली फील आ गई। ठीक है, तो पोइट जो है कवि, वो कहाँ से निकालना चाहते हैं, तो वो दोस्तों अपनी इमेजिनेशन की दुनिया से निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फिर से गया कि हु लिस्ट हर हंट आई पुट हिम आउट ऑफ डाउट। ठीक है, कोई भी सच जो शिकार करना चाहता है मैं उसे उठा के बाहर फेंक दूंगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पे। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों कि एल वेज एल आई मे स्पेंड हिज टाइम इन वेन एंड ग्रेवन विथ डायमंड इन लेटर्स पेन। जैसे मेरा टाइम बेकार हुआ इस डियर को पकड़ने में, तुम्हारा भी बेकार हो जाएगा इस डियर को पकड़ने में। जैसा कि मैंने पहले भी जो लाइन स्टार्ट की थी वहाँ पे भी आपको बोला था कि डियर जो कवि हैं, कवि दोस्तों जो डियर है उसको पकड़ने के लिए गए थे बट मेहनत बहुत बेकार हो जाता है। तो यही चीज़ वो दूसरों को भी, जो उसके आशिक हैं उनको भी ये समझा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक होता है ना दोस्तों कि किसी के साथ अगर ये घटना घटती है, कोई भी घटना, तो दूसरे जो अपने दोस्त होता है या फिर कोई भी होता है तो उसको वो चीज़ सुना रहा होता है। तो यहाँ पे जो पोइट है, जो कवि है, वो किसी को मतलब सुना रहा है कि मैं मतलब गया था बट नहीं पकड़ पाया क्योंकि वो हवा से तेज़ थी और मेरा मेहनत बेकार गया और तुम्हारा भी बेकार जाएगा। तो यहाँ पे वो सचेत कर रहा है कि तुम भी इसके पीछे मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी टाइम क्या होगा दोस्तों, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है कि देर इज रिटन हर फेयर नेक अराउंड अबाउट। उसकी जो गर्दन है दोस्तों, गर्दनें बहुत जो गर्दन थी बहुत खूबसूरत थी। और यहाँ पे दोस्तों उसके गर्दन में क्या लगा होता है पता है, डायमंड। ठीक है, उसकी जो गर्दन है उसकी डायमंड लगा। यहाँ से पता करता है जो कवि है कि अगर डायमंड लगा है तो इसका कोई मालिक भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड है दोस्तों बहुत खूबसूरत सा, नॉली में टेंगर, यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है डोंट टच मी। ठीक है, नॉली में टेंगर डोंट टच मी। यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन पुटअप हो जाता है एग्जाम में कि नॉली में टेंगर का जो सिमिलर वर्ड है वो लिखें। ठीक है, तो आप डोंट टच मी लिख दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये कहता है कि अब मुझे छुओ मत क्योंकि मेरा मालिक आ गया है। ठीक है, हिरन कहता है कि अब मुझे टच मत करो, मेरा मालिक आ गया है और मैं उनके पास जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो डियर है, ठीक है, वो जो इनोसेंट तो बाहर से लगता ही था। ठीक है, सबको डियर इनोसेंट लगता है बट दोस्तों अंदर से ही उतना ही वो डरावना होता है। ठीक है, तो बेसिकली इस जो पोयम है उसमें पोइट यही करना चाहता है कि दूसरे को कि मैं भी गया था पकड़ने बट मैं नहीं पकड़ पाया और लास्ट में मैंने देखा कि उसकी जो खूबसूरत गर्दन है उस पर एक डायमंड है और डायमंड से वो पता लगाता है कि इसका कोई मालिक भी होगा और मालिक भी होगा। तो ये चीज़ वो बोलेगा क्या, डोंट टच मी। ठीक है, हमें टच मत करो क्योंकि मेरा मालिक है। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली इस जो पोएम है, पोएम में यही सब चीज़ थी जो कि आपको इंस्टाग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा मैं ये चीज़। ठीक है, इस पोएम का अच्छे से एनालाइज करके जो पेज पे लिख के मैं पिक क्लिक करके इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जिस बच्चों को दोस्तों ये नोट्स के थ्रू चाहिए तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करे और लिखे दोस्तों, पोएम का नाम लिख दें हुज लिस्ट टू हंट, और मैं उनको दोस्तों अपना जीमेल आईडी सेंड करेंगे। उन जीमेल आईडी पे दोस्तों मैं
जो ये नोट्स हैं, नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।